सो हरे कृष्णा टू एवरीवन। आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी को जिनका नाम है द्वारका प्रभु जी, और जो सीए हैं, ऑलरेडी सीए हैं और बहुत अच्छी कंपनी हिंदुस्तान लीवर में काम कर चुके हैं। उसको क्विट करने के बाद उन्होंने अपनी फर्म क्रिएट की है। आज उनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, स्टिल काम कर रहे हैं लोग, और प्रभु जी पुजारी बन चुके हैं मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में। इसके बावजूद उनका सारा काम अपने आप होता है। प्रभु जी बोलते हैं कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है और प्रभु जी का काम सारा भगवान करते हैं। सो आज इनके साथ हम मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे कि मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव की जा सकती है थ्रू भक्ति। तो सबसे पहले प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे प्रभु जी से, उनकी हॉबीज़ क्या हैं और वो कैसे भक्ति में आए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति में कैसे आया ये बताना बहुत बड़ी स्टोरी है, बट सिंपली मैं बताता हूँ कि भगवान की इच्छा से ही भक्ति में आते हैं। तो जब भी हम कभी किसी को जो चांस मिलता है या किसी के थ्रू कभी भी चांस मिलता है कि आप भक्ति करो, तो उसको चांस को हमें को इमीडिएटली इनकैश कर लेना चाहिए, कि भगवान हमको किसी भक्त के रूप में ही हमको बुलाते हैं अपने पास, और जब वो बुलाते हैं तो हम उनके पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हम भक्ति में आ जाते हैं। तो इसी तरह मैं भक्ति में आया। और आपने मेरे को हॉबी के बारे में पूछा, तो अभी मेरी हॉबी है सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा करते करते लोगों को सेवा में लगाना, भगवान की सेवा, यही मेरी हॉबी है। सो प्रभु जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं जब लेक्चर में आती हूँ प्रभु जी के भगवत गीता के, तो इतने सारे लोग भगवत गीता के लेक्चर में होते हैं, और प्रभु जी जिस तरह से लेक्चर को डिलीवर करते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग वे से और बहुत ही लाइट वे से नॉलेज को आपके अंदर डाल देते हैं। तो आप प्रभु जी के लेक्चर में ज़रूर एक बार आएँ। और प्रभु जी से हम पूछना चाहेंगे कि प्रभु जी भक्ति कैसे भक्ति लिंक है मेंटल हेल्थ से, मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू भक्ति। मेंटल हेल्थ और भक्ति का रिलेशन देखा जाए तो बिकॉज वी आर नॉट डूइंग भक्ति नहीं करें इसलिए मेंटल हेल्थ ही ख़राब है। प्रभुपाद जी भी बताते थे, जो भक्ति नहीं करता है वो मेंटली इल है, जो भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है हमको वो सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। बाकी जो चार काम हम करते हैं वो मोस्टली सारे जानवर भी करते हैं। तो यदि जो चार काम हैं यदि वो हम भी कर रहे हैं और वो जानवर भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा मेंटली हेल्थ वैसे भी ख़राब है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, यदि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो सारे लोग मेंटल इल हैं। तो भक्ति से ही हम इससे बाहर आ सकते हैं। सो प्रभु जी, जैसे आपने बोला चार काम जो जानवर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो आप उन चार कामों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। चार काम वो है कि जैसे कि हम खाते हैं तो जानवर भी खाता है, हम सोते हैं जानवर भी सोते हैं, जानवर भी मिंगल होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं और मिंगल्स होते हैं। और चौथा का हम भी डरे हुए रहते हैं और वो भी डरे हुए रहते हैं। मनुष्य का जीवन मोस्टली ये चारों कामों के पीछे ही निकल जाता है। पूरी ज़िंदगी जो है 99.99% लोग सिर्फ ये चार काम करते हैं, जो सिर्फ इंसान भी करता है और जानवर भी करता है। जानवर भी ये चारों काम करता है, पर उसकी वजह से वो जो मेन पर्पज है लाइफ का, जो भगवत गीता में और भागवतम में लिखा है, उसको भूल गया है कि हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और जब वो भक्ति करेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही सुंदर रहेगी, बहुत ही सुंदर। मैं बारे में मेरे बताना चाहूँगा, पहले मैं रोज़ रात को 3 बजे सोता था और सुबह 10 बजे उठता था, और जब से मैं भक्ति में आया हूँ 3 बजे उठ जाता हूँ और 9 बजे सो जाता हूँ रात को। अपोजिट हो गया। तो ये भक्ति का इफेक्ट है कि ऑटोमेटिक जब हम भक्ति में आते हैं तो हम ऑटोमेटिक जल्दी उठते हैं और पूरा मेंटल हेल्थ हमारा ठीक हो जाता है। और तो जैसे आपने बोला कि सोना और उठना आपका चेंज हो गया, सोने और उठने की टाइमिंग से क्या मेंटल हेल्थ का रिलेशन है? आज के ज़माने में, आज के युग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सोने का। सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान हैं वो डिप्रेस में रहते हैं। मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो सो नहीं पाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। डिप्रेशन क्यों आता है? बिकॉज दे थिंक मोर एंड मोर। और हमको ये समझना चाहिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम वो चीज़ सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हमको 3 चीज़ समझना चाहिए जो भगवत गीता में लिखा है, जो भगवान बोलते हैं कि हमारा पास्ट हमको हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर हम उसके बारे में सोचते क्यों हैं? जब तीनों चीज़, ना तो पास्ट हमारे कंट्रोल में है, ना फ्यूचर हमारे कंट्रोल में, ना प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में। सिर्फ हमको क्या करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। वो कर्म ना करके हम क्या करते हैं, उसकी ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना ही हमारा डिप्रेशन बढ़ेगा। डिप्रेशन क्यों बढ़ता है? एक रीज़न वो भी है कि आदमी का देखते हैं हम, बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ डिप्रेशन की वजह से होता है। रीज़न है उसका कि आदमी ये सोचता है,
आपको देखने में ऐसा लगेगा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर अंदर से वो बहुत ही डिप्रेस होता है। वो किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं करता है। क्यों डिप्रेस क्यों जाता है? क्योंकि एक्सप्रेस जो नहीं करते वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो आज के टाइम में क्यों डिप्रेस नहीं कर पाते हैं? बिकॉज लोगों को पता नहीं किसके सामने अपने को एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस नहीं करने से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी ऑटोमेटिक ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। जब भगवान से उसका कनेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे डिप्रेशन हो रहा है और किस तरह से डिप्रेशन को ओवरकम किया जा सकता है। तो आपने जैसे बोला कि एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, अगर हम एक्सप्रेस नहीं करते तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो भक्ति कैसे हम लोगों को हेल्प कर रही है एक्सप्रेशन के लिए, कि हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें जो हम एक्सप्रेस किसी के सामने नहीं कर सकते हैं, और उस वजह से हमारा डिप्रेशन दूर हो रहा है। देखा जाए तो हम भगवत गीता में और भागवत में वर्णन आता है कि हम सारे जो हैं इंसान, जो मनुष्य हैं, वो उनका एक मेन जो रीज़न है वो भक्ति करना है। आज के टाइम में यदि आपके लिए कोई कुछ करता है, इफ समबडी डू समथिंग, तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। आप सोचिए कोई आपके लिए कुछ करेगा तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे। बट सोचिए कि आज बहुत सारे लोग, भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं और हम उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। हाँ, आपके लिए छोटा सा कोई आदमी छोटा सा काम कर देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। हाँ, बट क्योंकि आभार प्रकट करते हैं हमारा। बट हम आज सोचिए भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है और हम उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। तो थैंक यू नहीं बोलने की वजह से क्या होता है कि आपका जो है जो जीवन है वो उलझन में रहता है। यदि आप ये दिन में सिंपल है, प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि आप सिंपल सुबह उठें, हाँ, मंगला आरती में उठ के आदमी सिर्फ अपना जपा करे, सिर्फ जपा करे, वो उसका सारा दिन ठीक हो जाएगा। मान लो आप सुबह उठ के, सिर्फ मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, यदि आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, सिंपल एक काम करना है। सुबह उठिए, 4 बजे 4:30 बजे उठिए, मंगला आरती के दर्शन करिए, उसके बाद अपना जपा करिए, जपा करिए। और उसके जपा करने के बाद, हाँ, जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो आप जपा करिए बीट पे। उसके करने के बाद अपना दिन स्टार्ट करिए। आपका दिन पूरा चेंज, इतना बड़ा लगेगा। एक तो सबसे बड़ा आपका दिन बड़ा हो जाएगा, और दूसरा आपके सारे काम हो जाएंगे। और एक इसको उल्टा करके देखिए, आप आज जपा मत करिए और अपना काम स्टार्ट करिए। आपका पूरा दिन लगेगा कि ये काम किया, ये काम नहीं किया, ये काम किया, टिक आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना डिफरेंस आया। तो जब आप डिफरेंस, और ये डिप्रेशन की वजह से हमको क्या होता है, एंगर भी आता है, गुस्सा भी आता है लोगों को। तो जब हम ये भक्ति से हमारे को जोड़ लेंगे अपने आप को, तो हमारा गुस्सा भी कम हो जाएगा। जब गुस्सा कम होगा तो ऑटोमेटिक हमारी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखने का नज़रिया चेंज होता है। जब हम भक्ति में करते हैं तो चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता है। सबसे बड़ा जो भक्ति का रीज़न है करने का, यदि भक्ति करते हैं तो हम चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन आता है कि जैसे कैसे लोगों से मिलना चाहिए। जैसे आज के टाइम में हम लोगों से जैसे मिलते हैं तब भी ध्यान नहीं रखते कैसे मिलना चाहिए, हाँ, उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो यदि आप अपने बड़े से मिलते हैं तो उससे जॉयफुल होना चाहिए। उससे कैसे मिलना चाहिए? जॉयफुल मिलना चाहिए। जो हमारा सम एज है उससे जॉलीफुल होना चाहिए, और जो छोटे हैं उनसे हमको हेल्पफुल होना चाहिए। पर हम ये तीनों ना करके उल्टा सीधा कुछ भी करते हैं बिहेवियर, उससे भी हमारा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो भक्ति से जब आदमी जुड़ता है या भगवत गीता से जुड़ता है तो उसका ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। बहुत अच्छे से प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कि आप जब भक्ति से जुड़ रहे हैं तो आप ग्रैटिट्यूड शो करने लगते हैं, आप थैंकफुल होने लगते हैं वो चीज़ों के लिए जो आपको मिली हैं। और जब हम भक्ति से नहीं जुड़े होते हैं तो हमको ऐसी चीज़ें दिख रही होती है जो नहीं है हमारे पास। करेक्ट तो एक्चुअली नज़रिया चेंज होने से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी के साथ मैं आगे आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कोर रीज़न इसका क्या है और कोर सल्यूशन क्या हो सकता है? कुछ सल्यूशन के लिए आप 2 बातें ऐसी बता दीजिए जो लोग अगर फॉलो करें तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो सके और उनको कोर रीज़न पता चल सके। जो सब लोग हैं मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, उनका कोर रीज़न क्या है? कोर रीज़न है कि वो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मेन है दे आर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग की वजह से ही सबसे ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में जाता है। और वो सोचता है कि मैं अपने बारे में तो सोचता ही है, इसके अलावा सामने वाला क्या करेगा उसके बारे में भी सोच लेता है। हाँ, कि वो कुछ काम करने से पहले अपने बारे में भी सोचता है, तो है ही है कि मेरे साथ क्या होगा, पर उसके साथ वो सामने वाले का भी सोचता है। तो ये वजह से आपका डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती। मेन फर्स्ट कोर रीज़न आपसे जो बोला है उसको ठीक करने का 2 ही रीज़न है। हाँ, आप सबसे पहले एक काम करो, जपा करो, भगवान से जुड़ो। हाँ, ये सबसे मेन है, जिसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ आपको बीट लेना है, जपा करना है। हाँ, जो इस्कॉन टेम्पल में मिलता है, कभी भी आप आ सकते हैं और ले सकते हैं बीट्स, वो जपा करें।
और भगवत गीता पढ़ें। वो जो भगवत गीता पढ़ना क्यों जरूरी है, जैसे कि कोई भी आप चीज़ परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसके साथ एक मैन्युअल आता है कि वो कैसे रन करना है, लाइफ को कैसे, इसको कैसे चालू करना है। उसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भगवत गीता एक मैन्युअल है लाइफ को, हमारी इंसान की लाइफ को चलाने का। यदि आपने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपके अंदर सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सारा सॉल्यूशन कहाँ है? भगवत गीता में। तो हमको सिस्टमेटिक तरीके से भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जी प्रभु जी। तो भगवत गीता जैसे कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बहुत छोटी उम्र में, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि किसी के अंडर भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए या खुद से करना चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि एस्कॉन के सारे सेंटर्स में मोस्टली भगवत गीता की क्लासेस होती हैं या वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एस्कॉन मिया रोड में भी हमारे कोर्सेज 5 बजे हम भगवत गीता पढ़ते हैं। तो सबको किसी के अंडर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान तब दिया जब अर्जुन ने एक्सेप्ट किया कि मैं आपका शिष्य हूँ। जी मैं किसी के अंडर में रहूँगा तभी आप उसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि कोई भी क्लास में हमको पढ़ना होता है तो छोटी छोटी बुक्स पढ़नी पड़ती है, जी उसके बाद हम बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं। जैसे नर्सरी होती है, LKG होती है, फिर फर्स्ट में जाते हैं। उसी तरह छोटी छोटी चीज़ें समझना चाहिए, उसके बाद हम भगवत गीता समझ में आएंगे। तो वैसे वैसे आप जब सिर्फ भगवान आपका प्रयास देखते हैं, हाँ, और भगवान क्या देखते हैं, भगवत गीता में श्लोक भी आता, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाति बुद्धि योगम तम मेम याम उपयांति ते। भगवान इस श्लोक में बताते हैं, जो तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे को रोज भजता है प्रीतिपूर्वक, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, ऑटोमेटिक बुद्धि प्रदान करता हूँ, उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो भगवान परमात्मा रूप में आपके अंदर बैठे हैं, तो जैसे ही आप भगवान का नाम लेंगे वो ऑटोमेटिक आपको बुद्धि प्रदान करेंगे और आप ऑटोमेटिक आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मैं कितनी बार बोलता हूँ कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, उसके पहले जो आपकी लाइफ होती है वो लाइफ होती है ऊ ला ला ला। कैसी लाइफ होती है? ला ला ला। जब भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो आपकी हो जाती है जिंगा ला ला। ठीक। वेरी नाइस प्रभु जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जो आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि चैंटिंग कैसे काम करता है मेंटल हेल्थ पे। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, उससे हमको बुद्धि मिलती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है इस चीज़ की, इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया, आपने मेरे इंट्यूशन को पकड़ लिया आई थिंक। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतनी अच्छी तरह से मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन किया, किस तरह से हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह से सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो प्रभु जी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे कुछ और जानकारी इसी विषय में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।